अब यह ऐसा वाकया है मित्रों, जहां भारत दोराहे पर खड़ी हो गई है। भारत जाए, भारत की आवाम जाए तो किसके पास जाए? अपोजिशन के नेता उनके हाथों खेल रहे हैं, सरकार उनके हाथों खेल रही है और भारत की जनता अनभिज्ञ है। भारत की मीडिया पूरी तरह से बिकी हुई है और भारत की मीडिया इस बात को जानबूझ करके भी उनके साथ खड़े होने के लिए मजबूर है, क्योंकि यो उनके पैसे, फेंके हुए पैसे के टुकड़े पर पल रहे हैं। लेकिन आम जनता को, आपको जगड़ करके जॉर्ज सोरोस की प्लानिंग को फेल करना पड़ेगा किसी भी सूरत में। जॉर्ज सोरोस की प्लानिंग देखिए। बिजनेस इनसाइडर एक मैगजीन है, एक पोर्टल है, उस पोर्टल पर देखिए इनको क्या मिलता है। वो लिख रहा है कि द यूएस डॉलर विल नॉट लूज इट्स डोमिनेंस टू अदर करेंसीज। अरे भैया, पूरी दुनिया में यह बात कही जा रही है कि यूएस डॉलर अपना डोमिनेंस आहिस्ता आहिस्ता लूज कर रहा है। रसिया ने कहा कि हमें तुम्हें डॉलर की कोई परवाह नहीं है। चाइना ने कह दिया कि हमें तुम्हारे डॉलर की कोई परवाह नहीं है। और अब सऊदी अरब के भी लोग कुछ कुछ जुबान खोलने लगे हैं। भारत को अपेक्षा थी कि भारत इस रास्ते पर चले, लेकिन भारत अलहदा उनके प्लानिंग में फंसता जा रहा है। भारत एक ऐसा देश है जो अपने रुपए को बार बार कमजोर करता जा रहा, बार बार। आज 80 रुपए हो गए हैं, 82 रुपए हो गए हैं $1 की कीमत। और यही डॉलर को एक प्रकार से संजीवनी दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, क्योंकि भारत एक उभरता हुआ इकोनॉमी है और भारत अगर डॉलर को मजबूती देगा तो इंटरनेशनल बाजार में भारत डॉलर की मजबूती एक प्रकार से बनी रहेगी। अगर चाइना के रास्ते पर भारत चल पड़े और इस तरह की प्लानिंग इकोनॉमिक कर ले जिससे कि डॉलर कमजोर हो, तो अमेरिका की मुंह की खानी पड़ेगी। अमेरिका की इंटरनल हालात बेहद खतरनाक है। जैसा कि ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में कम्युनिस्ट शासन अपना पैर पसारना चाह रही है। वो इशारा था जॉर्ज सोरोस की तरफ, वो इशारा था डेमोक्रेट लीडर्स की तरफ, जिनके संबंध वाकई में कुछ ना कुछ चाइना से हैं। आपको मालूम होगा कि चाइना के साथ बाइडेन के बेटे के संबंध जग जाहिर हो रहे हैं, जग जाहिर हो रहे हैं। कहां कहां बाइडेन के बेटे ने क्या क्या व्यापार किया है, यह भी जग जाहिर हो रहा है। इसलिए मित्रों, मैं आज अपने इंडिया डिबेट में संक्षेप में सिर्फ आपको यह कहना चाह रहा हूं कि जॉर्ज सोरोस की पूरी प्लानिंग है भारत को तहस नहस करने की, और इस प्लानिंग में हमारे अपोजिशन के लोग पूरी तरह से फंसे हुए हैं, हैंड इन ग्लोव है। पूरी मजबूती से मैं ये बात कह रहा हूं। जिस प्रकार से भारत सरकार गेट्स गैंग के साथ फंसी हुई है, लेकिन रसिया के मुद्दे पर भारत सरकार ने गेट्स गैंग को, रॉकफेलर गैंग को, सोरोस गैंग को, बाइडेन गैंग को एक प्रकार से झटका है, उससे लगता है कि भारत शायद इस बात को समझ रहा है। लेकिन उसके बाद भी भारत में कुछ माफिया हैं जो डॉक्टर की शक्ल में आ गए हैं। वो अपने बेटे की तस्वीर फेसबुक पर लगाते हैं। ऐसे माफिया डॉक्टर जो वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाकर के अपने बेटे को भेजते हैं, वर्ल्ड लीडरशिप उनकी एक प्रोग्राम है, और ये आपको, हमको मूर्ख बनाते हैं। ऐसे लोगों को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पिक करता है और वो पिक करके वहां ट्रेनिंग दे करके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में डिप्यूट करता है। पॉलिटिकल लीडर्स को, बिजनेस लीडर्स को, एकेडमिक लीडर्स को, लॉ के ल्यूमिनरीज को, उनको ट्रेन करके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपना अपना प्यादा सेट करता है। दुर्भाग्यवश ऐसे बिके हुए प्यादे, या तो उनको कोई जानकारी नहीं है, या वो इतने भूखे नंगे हैं कि उनको लगता है कि उनके ज्ञान, उनके दिमाग में बहुत कुछ है, इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उनको बुला रहा है। दिल्ली के एक डॉक्टर अपने फेसबुक पेज पर लगाता है कि ये मेरे बेटी की तस्वीर है, और उनको डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बुलाया और उन्हें सम्मानित किया। अब इस अज्ञानी को कौन बताए कि पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर किस प्रकार से अपने नियंत्रण में करना चाहता है, और वो गैंग कौन है। इन्होंने कोई पढ़ाई भी नहीं की, ये तो डावोस चले गए, बिल गेट्स ने बुला लिया, बिल गेट्स से मिल लिए, तो ये तो हैरान हो जाएंगे।
ये जो सोरोस गैंग ऐसे लोगों को चुनता है और वो प्रोपेगेट करता है सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से। यही गैंग, यही डॉक्टर आकर के बोलता है इन्फ्लुएंजा का भी वैक्सीन ले लीजिए, सारे चीज का वैक्सीन ले लीजिए, और आपको आकर के ये वैक्सीन बेचने का काम शुरू कर देता है।